हमें एजुकेट किया ही नहीं गया और हमारे हाथ में वेपन दे दिया गया, जी इसको यूज करो। ये फुफ्फो वाला क्राइम जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है परसेंटेज के हवाले से। अच्छा, स्नैच हो गया, गुम हो गया, वो चीज गई, आपकी किसी दोस्त के साथ, इस तरह की बहनों की भी हो सकती है, उससे ब्लैकमेल भी हुए लोग। साइबर क्राइम हर वो क्राइम है जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कमिट किया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी में ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। तो इसमें जो आजकल या पिछले 10 साल से जो रिपोर्ट हो रहा है ज़्यादा, वो एक फाइनेंशियल क्राइम है। पहले सोशल मीडिया का क्राइम जो उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी, अब जो है अब ये फाइनेंशियल क्राइम 2019 से जो है साइबर क्राइम के पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। तो इसके हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से जो फेक प्रोफाइल बना देना, किसी की ओरिजिनल पिक्चर लेके उसको अपलोड करके प्रिटेंड करना कि जी मैं वो बंदा हूँ या बंदी हूँ, और लोगों से कन्वर्सेशन करना शुरू कर देना और लोगों से पैसे मांगना, ये आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। इसी तरह से किसी के आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स इस तरह के लिख देना कि जिसकी वजह से यानी वो उसकी बदनामी हो। एक और बहुत बुरा जो ट्रेंड यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा है, वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें ये सोशल मीडिया का क्राइम जो है ये जिसको आम तौर पे कहा जा सकता है कि ये फुफ्फो वाला क्राइम जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है परसेंटेज के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ठीक जो बच्चियों के हवाले से ये इस लेवल पे सीरियस चला जाता है कि सुसाइड तक बच्चियां चली जाती हैं, फीमेल्स, ठीक है। और उसके हवाले से लोगों को, बच्चियों को बताना ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को भेजना तो बड़ी दूर की बात है, वो बना क्यों रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास इस तरह के मैटर्स आए कि बच्ची ने भेजना तो दूर की बात, अब वो लड़का तो देखें जब उनका आपस में ब्रेकअप होता है, जब उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब उनकी आपस में डिवोर्स होती है, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। 17 साल शादी रही एक जोड़े की, 17 साल के बाद 3 बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, डिवोर्स हुई और ये काम हमारे पास आया। इससे बड़ा आप ये देखिए कि और आप देखिए ये बात करना बड़ा जरूरी है एक्चुअली इस पर कि जैसे कि आपने पहली बात की कि कंटेंट सेंड करना तो बड़ी दूर की बात है, आप इस तरह का कंटेंट बना क्यों रहे हैं। और सबसे एतमाद वाला रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, जिसकी आपने भी एक एग्जांपल दी कि बच्चे हैं, 17 साल की शादी है, और इससे बढ़कर यकीन वाला, एहतराम का और जो मोहब्बत का रिश्ता है का क्या कोई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, 15-20 साल बाद भी अगर डिवोर्स हो रही है, वो कंटेंट मौजूद है, मैं ये कहती हूँ अगर वो वहां से भी शेयर ना हो, ब्लैकमेलिंग भी ना हो। अगर आजकल मोबाइल स्नैचिंग सर कितनी कॉमन है, आप देखें 1 सेकंड में आपका सालों का जो कंटेंट है, आपकी हर चीज वो किस शख्स के हाथ में गई है, यू नेवर नो। अच्छा, स्नैच हो गया, गुम हो गया, वो चीज गई। एक और मजे की चीज है कि एक लैपटॉप किसी पार्किंग से गाड़ी के शीशे तोड़ के किसी ने निकाल लिया, उसमें डाटा पड़ा हुआ था, वो भी हमारे पास मैटर है कि वो उसने वायरल कर दिया। अच्छा, मोबाइल खराब होता है, स्क्रीन खराब होती है, आपने ऑब्वियसली इसको ठीक तो कराना है। आप जिसके पास लेके जा रहे हो वो कनेक्ट करेगा अपने सिस्टम के साथ, वो निकाल लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मोबाइल में पड़ा हुआ था, आपने मोबाइल सेल कर दिया, आपने इसके ऊपर जो ऑनलाइन अकाउंट्स थे वो आपने उसको फैक्ट्री रीसेट नहीं किया मोबाइल को, वो कनेक्ट रहे, आपने गैलरी में से उड़ा दिया, आपकी चैट पड़ी हुई है आपके उनके ऑनलाइन अकाउंट्स में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में, कहीं पे भी। अच्छा, वो चैट प्राइवेट भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, आपकी किसी दोस्त के साथ, इस तरह की बहनों की भी हो सकती है, उससे ब्लैकमेल भी हुए लोग। मैं आपसे वो बात कर रहा हूं कि जो हमने देखा। एक चीज और जो आज तक, एक मैंने वीडियो में उस पर बात की, बच्चियां रहती हैं हॉस्टल्स में, आपको पता है यूनिवर्सिटीज की, इतनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे बहनें,
हाँ जी, एक चेंज कर रही है, दूसरी वीडियो बना रही, पिक्चर बना ली, और मजाक में हाँ हु लगा हुआ उनका, और वो बना रही हैं पिक्चर्स। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं भी हुई, एक ने मोबाइल सेल किया, इसकी पिक्चर चली गई। गर्ल्स हॉस्टल्स के अंदर बहुत सारे वाकयात होंगे, इतने वाकयात आ रहे हैं आजकल के चेंज करते सर ये तो हमने बहुत सारी बातें की। एक चीज सॉरी प्लीज एक चीज और दिमाग से निकल जाएगी। फीमेल्स जाती हैं ड्रेस के लिए, वहां पे कैमरा, चेंजिंग रूम, ये शॉपिंग मॉल्स में हो रहा है, शॉपिंग मॉल्स में हिडन ड्रेसेस की कैमरास शॉप्स लगे पे हुए हैं। आपको देखना है वहां पे। अच्छा वो ये नहीं होता वहां पे कि कोई हिडन कैम लगा होता है, वो नजर आ रहा होता है आपको। तो फिर तो चेक करना, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, यू हैव टू चेक इन योर सराउंडिंग्स कि यहाँ पे तो खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं जिसकी तरफ आप थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अच्छा एक और मसले की तरफ एक और निशानदेही करना चाहूँगी, सार्कास्टिक भी है, तशवीशनाक भी बात है। एक शख्स आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है और पूरे मुल्क को ब्लैकमेल कर जाता है। और क्या मतलब इतना आसान है किसी भी शख्स का आना, एक ट्वीट कर देना, एक सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर देना, लीक्स हो जाना। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की हम देख रहे हैं लीक्स हो रही हैं चीज़ें, कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है, इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, इनको सज़ा दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो इतनी पब्लिक क्यों नहीं हो रही, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वायलेशन करने से पहले एक बार खौफ खाए, डरे हिचकिचाए कि मुझे ये क्राइम कमिट नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जी ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये इसका ज़्यादा मसला होता है। ये देखा गया है कि हमें बेसिकली इसमें सिर्फ अवेयरनेस की और एजुकेशन की कमी है। ये जो बात आप कर रही हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये लॉ का तो प्रॉब्लम है ही कि अगर लॉ अपनी असल शक्ल में इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाए तो क्राइम तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा। बिल्कुल वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा, मैं ये बल्कि कहने में मैं इसमें आर महसूस नहीं करता, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो अपनी रूह के साथ इम्प्लीमेंटेड नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा जी हमारे यहाँ पे बड़ा इंसाफ मिल रहा। रीज़न क्या है कि जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं हमारे जस्टिस सिस्टम की, उनको एक्सप्लॉइट करता है क्रिमिनल। ठीक है, यहाँ पे इंसाफ लेना ऑफ कोर्स हम सबको पता है, लेकिन अगर साइबर क्राइम विंग पूरी तरह से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स के अंदर जाके उसको इतना लटकाया जाता है कि वो खातून जो कंप्लेनेंट होती है, जो वो इतनी जिच हो जाती है कि वो कहती है कि मैं परसू ही नहीं करना चाहती। इससे आगे चलते हैं, जो आपने बात की लीक्स की, यहाँ पे फेक न्यूज़ डिफाइंड ही नहीं है कानून में। अच्छा। होना चाहिए कि बाकायदा अपनी डेफिनेशन के साथ वो होना चाहिए कि अगर कोई बंदा, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कर देते हैं कि किसी के भी हवाले से, किसी पर्सनैलिटी के हवाले से, किसी इदारे के हवाले से वो बात पूरे मुल्क में फैल जाए, रातों रात। अच्छा हम भी, क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं है, 3G 4G आ गया, सोशल मीडिया या इंटरनेट के यूज का हमें नहीं पता, मालूम, हमें एजुकेट किया ही नहीं गया और हमारे हाथ में वेपन दे दिया गया जी इसको यूज करो।